मिला टाइम्स में खुशामदीद। इसराइल ने दहशत गर्दी और नस्ल कुशी की तमाम हदों को पार कर दिया है और इस वक्त गजा पट्टी से जो खबर सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ख़बर यह है, नॉर्थ गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर थे, ट्रक के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको इमदादी सामान देने के बजाय, भूख और प्यास बुझाने के लिए उनको पानी और फूड देने के बजाय इजरायली सेना ने उन पर हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसी भयानक और ख़तरनाक फायरिंग थी कि अब तक 130 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती करने के लिए, इलाज कराने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पूरे गजा पट्टी में अफरा तफरी और क़यामत का आलम है और ये नस्ल कुशी है, क्योंकि बैक वक्त इतने सारे लोगों को कत्ल किया गया है। गजा पट्टी में पहले से ही तबाही है, क़यामत बरपा है, जंग अभी तक जारी है। 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 10,000 से ज़ायद अभी तक लापता है, गायब है कहा जा रहा है, वो भी मर चुके हैं। और अब एक साथ 130 लोगों का कत्ल कर दिया है इजराइल की सेना ने। नॉर्थ गजा में बैत हनून के इलाका और दूसरे एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले शाह हारून अल रशीद पर खड़े थे, इमदादी ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे, भूखे प्यासे फ़लस्तीनी थे, कई दिन से इनको खाना नहीं मिल पाया था, फूड इनको मैसर नहीं हो सका था। इनको उम्मीद थी कि इमदादी ट्रक आएंगे, वहाँ से कुछ खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, भूख और प्यास को बुझाएंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक वहाँ पर पहुँचती है, इजराइल की सेना ने इन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, बुछार कर दी। और ये इतनी शदीद और ख़तरनाक फायरिंग थी, बम भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से एक हमले में ही पलक झपकते ही 130 फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई है, 800 से ज़ायद ज़ख्मी है। और इस वाक़या के सामने आने के बाद अफ्रीका के एक मुल्क कोलंबिया ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कोलंबिया ने कहा यह नस्ल कुशी है, कत्लेआम है, होलोकॉस्ट है और इजराइल को अब रोकना होगा। मजीद इजराइल की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोलंबिया के इजराइल से गहरे रिश्ते और ताल्लुकात थे। कोलंबिया इजराइल से हथियार लेता था, खरीद रहा था, लेकिन अब कोलंबिया ने इजराइल से हर तरह की डील को कैंसिल कर दिया है, मुस्तरद कर दिया और कहा अब इजराइल से हम किसी भी तरह का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस दहशतगर्दी को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमास ने भी इस वाक़या पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और हमास का कहना है कि इजराइल ने जो कुछ किया है और जिस तरह हमारे आम लोगों का कत्ल किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल से इसका भी बदला लिया जाएगा। हमास के अभी बयान सामने आया है कि अब मजीद मुज़ाकरात में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि इस तरह हम निहत्ते और आम लोगों का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में और तज्ज़ियाकार भी अब इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इजराइल ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि नॉर्थ गजा में उसने हमास के तमाम ठिकानों को तबाह व बर्बाद कर दिया है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, नॉर्थ गजा में कहीं पर भी अब हमास का वजूद नहीं है, ये इजराइल का क्लेम है, ये इजराइल का दावा है, फिर उस नॉर्थ गजा में आम और निहत्ते लोगों पर क्यों हमला किया गया? इजराइल की तरफ से पहले यह बयान सामने आता है कि यहाँ पर खड़े लोगों से इजरायली सेना को खतरा था, ये लोग कुछ उल्टा सीधा कर सकते थे, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर हमला हुआ है। बाद में फिर IDF का एक दूसरा बयान ट्विटर पर सामने आया, जिसमें IDF का यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि फायरिंग की वजह से या इजरायली सेना की वजह से फ़लस्तीनियों की मौत नहीं हुई है, बल्कि ट्रक से ये लोग कुचल दिए गए। इसके अलावा वहाँ अफरा तफरी मची और भगदड़ की वजह से, अफरा तफरी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये IDF का सफ़ेद झूठ है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही इकरार कर लिया था कि उसकी सेना ने ही फायरिंग की और क्यों फायरिंग की उसकी वजह भी बताई गई। पूरी दुनिया ने इस कत्लेआम को देखा है और अब सवाल यही अरब ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से, अमेरिका और उन तमाम ममालिक के हुक्मरानों से जो अपने आप को जमहूरियत और सेकुलरिज्म का अलमबरदार कहते हैं कि आखिर इजराइल के इस कत्लेआम का जवाब कब मांगा जाएगा, इजराइल पर कब नकील कसी जाएगी और कब तक इजराइल को इस तरह के बेगुनाहों के कत्लेआम की खुली छूट दी जाएगी। अरब ममालिक कब इस पर एक्शन लेंगे, कब कदम उठाएंगे? अरब देशों को कम से कम अफ्रीका के कोलंबिया जैसे छोटे मुल्क से ही सबक सीख लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।